सबसे बेसिक नीड आपका एक डोमेन, आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए। अब एक वेबसाइट की बात करते हैं, तो वो हमारा भाई जो किसान है, हल जोत रहा है, वो हमारी बहन जो घर में बैठी है, हाउसवाइफ है, या वो एज्ड पर्सन है, जो भी करना चाहते हैं, तो उनको एबीसी नहीं पता, नहीं पता है। वो लोग क्या करेंगे? उनको यदि अपना कोई भी बिज़नेस, कोई भी घर तो चलाना है, बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना है। किसी ने शोरूम खोल लिया, एक कपड़े का खोल लिया, ग्रोसरी का खोल लिया, कुछ भी ओपन कर लिया, लेकिन उसको ऑनलाइन लेके जाना है। अब ऑनलाइन लेके जाना है तो सबसे पहला दिमाग में आता है, किसी वेब डेवलपर को पकड़ते हैं, उसके पास चलते हैं। अब वेब डेवलपर के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है कि आपको डोमेन बुक करना पड़ेगा, डोमेन की कॉस्टिंग $2, $5, $10, $20 वो क्लियर आपको बता देंगे। आपने एक डोमेन ले लिया, गोडैडी से आपने डोमेन ले लिया, चाहे उससे लो, चाहे आप खुद ले लो। $2, $5, $10 कई बार कॉस्टली पड़ता है, कई बार सस्ता पड़ता है दोस्तों, कई बार फ्री भी पड़ता है। लेकिन फ्री मिलने के बाद जो आगे के उसके टर्म्स रहते हैं, आपको उसके लिए सिक्योरिटी लाइसेंस लगेगा, ताकि आपके उस वेबसाइट को कोई हैक ना कर ले, या उस वेबसाइट पर आपकी कोई भी हानि ना पहुँचे दोस्तों। उसके बाद लाइसेंस के बाद आपको उसकी होस्टिंग करवानी पड़ती है। होस्टिंग मीन्स यदि मैं साथ में कंपेयर कर लूँ उस फिजिकल इंडस्ट्री को, जहाँ पे आपने एक शोरूम, छोटा-सा एक शोरूम बना लिया, उसमें आपने सिक्योरिटी गार्ड को रख दिया, खड़ा कर दिया डंडा देके, बंदूक देके या राइफल देके कुछ भी। उसके बाद जब उस शोरूम को अंदर से आप पार्टीशन करते हो, स्टैंडी या स्टैचू वगैरह खड़े करके प्रॉपर डमी वगैरह लगाते हो, उसको होस्टिंग बोल दिया जाता है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसमें एडवर्टाइज़मेंट होती है छोटी बहुत। उसके बाद यदि ये सारी चीज़ें करने के बाद, यदि मैं सिंपल बात करूँ दोस्तों, आपका एक डोमेन, वेब स्पेस, होस्टिंग, उसके बाद आपका मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, और एवरी डे आपके वेब पेज को चेंज करना, या इसको हम सोचें कि एवरी डे आपकी आपकी शॉप के अंदर की पार्टीशन को चेंज करना, इधर का सामान उधर रखना, उधर का उधर रखना, ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है। इसी कॉस्टिंग की यदि मैं इसी कॉस्टिंग की बात करूँ ऑनलाइन इंडस्ट्री में दोस्तों, तो इसकी कॉस्टिंग यदि आपको एबीसी की भी नॉलेज नहीं है, तो आपको लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1,50,000 या 1,75,000 के करीब आपको देना पड़ सकता है। अगर आपको छोटी-मोटी नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो मैं मेरे को लग रहा है कि मेरे को बीच की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मेरे जैसे पर्सन को सामने वाला यही सेम पैकेज एटलीस्ट 50,000, 80,000, 90,000 में प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूँ, हमारे ऐसे कुछ आईटी प्रोफेशनल भाई हैं जो इस सेशन में भी हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, जो पॉजिटिवली हमारी बातों को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यदि मैं उनकी बात करूँ, मैंने उनसे भी पूछा है, उन्होंने क्लियर बोला है कि पाजी ये सारे के सारे प्रोडक्ट की यदि आप बात करो, इसकी कॉस्टिंग डेली एवरीडे वेब पेज चेंज होना, ऑटो रिस्पॉन्डर, फनल्स या बाकी चीज़ें हैं, इनकी कॉस्टिंग दोस्तों बात करते हैं तो करीब-करीब 30,000 की कॉस्टिंग आती है। यदि सिस्टम लॉन्च होगा उसके बाद कोई चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं। फिर भी मैं आपको इतना बोलूँगा कि दोस्तों एटलीस्ट इतना कम मात्र $25 में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पैसिव ही दुनिया में दे सकता है, और किसी ने ना कभी सोचा है, ना कभी सोचेगा, ना कभी दिया है, ना कभी देगा। चाहे आप गूगल की बात कर लो, गोडैडी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, ये कभी भी ना इन्होंने दिया है, ना देंगे। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये है, इन लोगों ने आज तक कभी भी किसी के लिए नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा कंपनी बड़ी कैसे बने, कंपनी बड़ी कैसे बने? इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एक आम एंड यूज़र, एक आम इंसान, वो आम पब्लिक जिसकी मैं बात करता हूँ, आप अपने घर में जाते हो, शांत उस टाइम में देखना जब सारे लोग खाना-पीना खाने के बाद रात को सोने के टाइम, हर एक बंदा, जितने कमरे, जितने मेंबर, उतने ही करीब-करीब फ़ोन रहते हैं आपके घर में। आपके मम्मी है, पापा है, चाहे वो एज 70 है, 80 है, जितनी भी एज है, एटलीस्ट फ़ोन वगैरह तो वो भी अपने पास, उनके पास रहते हैं। चाहे हमने किसी भी फैसिलिटी के लिए उनको दे रखे हैं दोस्तों, तो एटलीस्ट वो भी, चाहे वो भजन बंदगी सुने, शिव आराधना सुने, गुरबानी सुने, कुछ भी सुने, या व्हाट्सएप देखें या कुछ भी देखें, करते हैं, यूज़ करते हैं। आपकी बहन है, भाई है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बैठते हैं। आप भी गूगल पे बैठते हो, हम भी ऑलरेडी सारा दिन हम ऑन पैसिव सर्च कर रहे हैं, मेल सर्च कर रहे हैं,
हम सभी हम जितने भी लोग हैं, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, हर इन सिस्टम को बड़ा बनाते जा रहे हैं। पैसा कमा के दे रहे हैं, पैसा कमा के दे रहे हैं। सॉरी, इवन आपके घर में छोटा-सा बच्चा 2-3 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का बच्चा है, आपने कभी सोचा है आपने कि आपका ये छोटा बच्चा किसी न किसी की कमाई का ज़रिया है? आपका छोटा बच्चा भी लेबर कर रहा है, छोटा बच्चा भी आपका किसी न किसी को पैसा कमा के दे रहा है। उस यूट्यूबर को रतनदीप जी हैं, मोहित त्यागी जी हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, केडी अपने शुक्ला साहब भी हैं, कभी-कभार डाल देते हैं ये भी, कोटियान साहब है। यूट्यूब पे दोस्तों जो भी अपना कभी वीडियो अपलोड्स करते हैं, या मैं उनकी बात करूँ, छोड़ो इन हमारे भाइयों की, हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कार्टून्स अपलोड किए हैं, राइम्स अपलोड किए हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा बच्चा एक कार्टून पे क्लिक करता है, वो कुछ ना कुछ ₹2, ₹5, ₹7 किसी ना किसी को कमा के दे रहा है। हमारा बच्चा है, हमें पता है, वो टलता नहीं है, वो रुकेगा नहीं। वो 2 मिनट के स 2 मिनट पूरे भी नहीं करता, 1 मिनट पूरा नहीं करता, नेक्स्ट ओपन कर लेता है, नेक्स्ट ओपन कर लेता है। कभी-कभार तो आप अपने फ़ोन को देखोगे, तो दुनिया भर के ऑडियो वीडियो उसने डाउनलोड करके छोड़े हुए होंगे, जो मैं देखता हूँ, मेरे साथ होता है। सो दोस्तों, ये पे पर क्लिक, पे पर व्यू, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग, ये जो इनकम्स हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली पर्सन हर उस बड़े-बड़े बिग हाउस को बड़ा बनाते जा रहे हैं। चाहे यूट्यूब की बात करो, दूसरे तीसरे सिस्टम की बात करो, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। यही हमारे वो एंड यूज़र भाई, जो चाहे वो एक बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन में बात करता हूँ, चलो जिनमें हम भी आते हैं, कभी हम भी उसी कैटेगरी में थे। मैं नहीं, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को पिंच नहीं करना चाहता दोस्तों, मैं अपने पे लेके चलता हूँ। ये सारी चीज़ें झेली हैं, वो टाइम देखा है। सो इन बड़े-बड़े बिग हाउस ने, बड़े-बड़े सो कॉल्ड ये जितने भी बिग जायंट्स हैं, इन्होंने कभी भी हम सोचते थे जब स्मार्टफ़ोन लॉन्च हुए थे ना, कि ये बड़े-बड़े उन्हीं लोगों के लिए है, जो बड़े अच्छे पढ़े-लिखे हैं या अच्छे स्टैंडर्ड से आते हैं। नो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो नीचे बैठ के जो काम करते हैं या कुछ भी करते हैं दोस्तों। यही बड़े-बड़े बिग हाउस इन्होंने इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए इन लोगों को ऑलरेडी हिंदी भी दे दिया, पंजाबी दे दिया, उसके बाद कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया, इसके अलावा फ्रेंच हो गया, डच हो गया, कोई भी लैंग्वेज इन इन बड़े-बड़े बिग हाउस ने, बिग जायंट्स ने, चाहे वो कोई भी इंटरनेट की कंपनी है, कोई भी कंपनीज़ है दोस्तों, इन्होंने इन्होंने सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए किया, क्योंकि इनको पता है जितना यूज़र बेस, जितना डेटाबेस, उतना ही बड़ा रेवेन्यू, क्योंकि हमारा ही डेटाबेस ये कंपनियाँ सेल करती हैं दोस्तों, सेल करती हैं। उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट की बात करें, यदि मैं इस टॉपिक को लेने लग गया तो सेशन और बहुत लंबा रह जाएगा। कैसे ये कंपनियाँ पैसा कमाती है, कहाँ से आता है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया, वोडाफ़ोन हो गया, ये सारी की सारी कंपनीज़ इन इन कंपनीज़ को पैसा देती हैं, चाहे गूगल की बात करो, फेसबुक की बात करो, ये सभी कंपनीज़ को ये कंपनियाँ भी पैसा देती हैं। एडवर्टाइज़मेंट का भी रेवेन्यू जनरेट होता है, दुनिया भर का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है दोस्तों, होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी लोग, हम सभी लोगों के बिहाफ़ पे, हमारे बच्चों के बिहाफ़ पे, बट किसी ने भी नहीं सोचा कि इन लोगों को, इन एंड यूज़र को, इन बच्चों को, इन आम पर्सन को पैसा कैसे पहुँचाया जाए। यही चीज़, यही सिस्टम सबसे बड़ा बनाता है ऐश मुफारा साहब को, जिस बंदे ने ये सोचा कि मैं ये ऑन पैसिव, ये ऑर्गेनाइजेशन उस हर पर्सन को बड़ा बनाएगी, जो भी पर्सन ऑन पैसिव को बाय डिफ़ॉल्ट गलती से भी यूज़ करेगा। आने वाले टाइम में दोस्तों हमारे 70 टू 80 प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो ऑन पैसिव का हमारा खुद का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे खुद के हैं। बैंगलोर में हमारा ऑफिस पहले से ही 1.5 साल से चल रहा है। सेकंड ऑफिस हैदराबाद में है, उसके बाद थर्ड ऑफिस पुणे में ओपन हो रहा है। यूएस में, फ्लोरिडा, ऑरलैंडो में 2-3 जगहों पे जो हमारे ऑफिसेज़ हैं, वो कोई बहुत लंबे चौड़े ऑफिसेज़ नहीं है। वहाँ पे जस्ट मेलिंग एड्रेस है वहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बड़े-बड़े ऑफिस करने की, क्योंकि हमारा सारे का सारा काम तो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। व्हाई इंडिया? इंडिया क्यों? इंडिया क्यों? क्वेश्चन आ जाता है कि कहीं अपनी इंडिया की तो नहीं है, जो चीज़ें आज तक पिछले 20 सालों में जो